अनमोल जी को इसलिए चर्चा में लेकर आ रहा हूं, सुनिए सर। जी जी ले आपने कहा कि हमारे पास नेता भी है, नियत भी है, लेकिन अनमोल जी जब नेता का नाम आगे किया ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, तो फिर क्या दिक्कत थी? क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों एक साथ आकर नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, राहुल गांधी को हम दरकिनार कर दें? क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है ये गठबंधन उन 67% लोगों का है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था। वो 67% लोग जो चाहते थे कि इस देश से बेरोजगारी दूर हो, इस देश से महंगाई दूर हो, इस देश में महिलाएं सुरक्षित रहें और इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो। और जैसा तुहिन सिन्हा जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि हर वो शख्स प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ आ रहा है जो इस देश को प्रगति के मार्ग पे नहीं भ्रष्टाचार के मार्ग पर ले जाना चाहता है, और उसका ताजपोशी प्रधानमंत्री जी और उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खुद कर रहे हैं। जैसा आपने महाराष्ट्र में देखा, अजीत पवार जी जिन्होंने 70,000 करोड़ के स्कैम में मोदी जी स्टेज से भाषण देते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया। हिमंत बिस्व शर्मा, उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाया गया। आप वकील हैं, इसलिए एक सुन तो लीजिए। सारदा स्कैम में लिप्त थे, आपने उन्हें अपनी पार्टी में लेके आए। तो हर वो शख्स जो मैं इसका जवाब लूंगा तुहिन जी से, पार्टी में, लेकिन अनमोल जी आप तो वकील हैं। कोर्ट ने जो इंडिया अलायंस के कई सारे गठबंधन की पार्टियां हैं उनके नेताओं को जमानत नहीं दी है, ये तो आप मानते हैं जी? तो एजेंसी ठीक काम कर रही है भ्रष्टाचार पर? ईडी नहीं, आप इधर उधर की बात, आप ये बताइए क्या एजेंसियां ठीक काम कर रही हैं? मैं बता रहा हूं आपको। ईडी और सीबीआई बीजेपी के प्रमुख घटक दल हैं। अच्छा, प्रमुख उनके सहयोगी हैं, और जिस तरह से प्रमुख सहयोगी हैं, ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, यानी कोर्ट, ये देखिए आप इधर उधर, आप वकील हैं, मैंने आपसे ना बीजेपी पूछा ना कांग्रेस, मैंने पूछा कोर्ट ने भ्रष्टाचारियों की जमानत पर क्या कहा, ये टिप्पणी आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या वो लोग कानून के मुताबिक अभी तक पूरा काम हो रहा है उनके खिलाफ? देश के उच्च न्यायालय ने इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को बेल ना देते समय यह कहा कि ईडी और सीबीआई का केस 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा ट्रायल कोर्ट में। यह टिप्पणी जरूर करी। मैं फिर से अनंत विजय जी आपको लेकर आऊंगा, इसके बाद अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं मैं तुरंत। आप कह रहे हैं कि देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, यह आपका पॉइंट है, लेकिन अनंत विजय जी मैंने फिर पूछा, दर्शकों को बताता हूं मैं, कोर्ट ने क्या कहा इस पर? अनमोल जी कुछ नहीं बोले, कोर्ट ने बेल नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि 2 मिनट भी ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में कितने दिन हो गए? दिवाली बीत गई सर। आपकी ये बातें तो कई बार सुनी गई हैं। अनंत विजय जी, मैं किसी पर टीका टिप्पणी बगैर प्रतिक्रिया दिए मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूं मृदुल जी। अभी बहुत जोर शोर से बात हो रही है बेरोजगारी की, भारत पर कर्जे की। अरे ऑल्टरनेटिव क्या है ये तो बताइए आप। मैं तो INDIA गठबंधन के नेताओं से कई बार बात आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। पहले अनुराग भदौरिया, फिर दुष्यंत नागर, पहले कंप्लीट कर। प्लान क्या है? आप अपना एक्शन प्लान तो बताइए। वो एक्शन प्लान ही नहीं बताते, सिर्फ बेरोजगारी दूर करना, किसानों की समस्या। किसानों के लिए आपके पास ऑल्टरनेट प्लान क्या है ये बताइए। आपने किसानों को 72,000 रुपए सालाना देने का एक घोषणा की थी, किसानों ने उसको ठुकरा दिया, उन्होंने 6,000 लेना स्वीकार किया। तो मुझे ये लगता है कि जब आप किसी सरकार पर कोई आरोप लगाते हैं या तो आपका एक ऑल्टरनेट प्लान ऑफ एक्शन तैयार होना चाहिए। आप बोलते नहीं, एक मिनट अनुराग जी को, बड़ी हैरानी होती है जब पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि कर्जा इतना बढ़ गया है। अरे कर्जा अगर इतना बढ़ गया है, मुझे तो उनमें से आप बता दीजिए अगर एक भी वादा पूरा किया गया है, अगर अर्थव्यवस्था का आकार इसका जवाब बता दीजिए कि 25 वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किए थे, अगर उनमें से कोई एक भी वादे पे खरी उतरी हो तो आप अब बता दीजिए।